नमस्कार। तो आज हम लोग फार्माकोग्नोसी का चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स। कभी सोचा है कि हम जो दवाएं लेते हैं वो कितनी शुद्ध होती हैं? इस चैप्टर में हम यही सब जानने वाले हैं। हम देखेंगे कि कच्ची दवाओं की क्वालिटी को कैसे कंट्रोल किया जाता है और मिलावट जैसी जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनसे कैसे डील किया जाता है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एडल्टरेशन होता क्या है, मतलब मिलावट किसे कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि मिलावट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, यानी मेथड्स ऑफ ड्रग एडल्टरेशन। इसके बाद हम क्रूड ड्रग्स के इवैल्यूएशन, मतलब उनके मूल्यांकन की प्रोसेस को समझेंगे। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक्स के बारे में, यानी कि मानकीकरण की कौन कौन सी तकनीकें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे बेसिक सवाल से। अडल्टरेशन यानी मिलावट आखिर है क्या? देखिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही तो क्वालिटी कंट्रोल का पूरा कॉन्सेप्ट आया है। तो देखते हैं कि अडल्टरेशन को डिफाइन कैसे किया गया है। पहली लाइन कहती है, adulterations are defined as admixture of genuine articles with spurious or harmful substances। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि जब किसी असली चीज यानी जेन्युइन आर्टिकल में कोई नकली यानी स्पोरियस या हानिकारक मतलब हार्मफुल सब्सटेंस मिला दिया जाता है तो उसे अडल्टरेशन कहते हैं। यहाँ एडमिक्सचर का मतलब है मिलावट। अब दूसरी परिभाषा देखते हैं। The action of making something poorer in quality by the addition of another substance is also known as adulteration। आसान शब्दों में कहें तो जब किसी चीज की क्वालिटी को जानबूझकर खराब करने के लिए उसमें कोई दूसरी चीज मिला दी जाती है तो उसे भी अडल्टरेशन कहते हैं। तो मेन पॉइंट क्या है? क्वालिटी को कम करना। चलिए इसको कुछ आम उदाहरणों से और अच्छे से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ पपाया सीड विद ब्लैक पेपर, मतलब काली मिर्च में पपीते के बीजों को मिलाना। आप तस्वीर में देख ही सकते हैं कि पपीते के बीज देखने में बिल्कुल काली मिर्च जैसे ही लगते हैं। तो यहाँ पर जो पपीते के बीज हैं वो अडल्टरेंट हुए, यानी मिलावटी पदार्थ। दूसरा एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ पाउडर ऑफ ब्रिक इनटू रेड चिली पाउडर। इसका मतलब है लाल मिर्च पाउडर में ईंट का पाउडर मिला देना। ये अक्सर वजन बढ़ाने के लिए या रंग को और गहरा करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो ईंट का पाउडर है वो अडल्टरेंट है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि मिलावट क्या होती है। अब सवाल ये उठता है कि ये मिलावट की कैसे जाती है। तो चलिए अब हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो है मेथड्स ऑफ ड्रग एडल्ट्रेशन, यानी दवाओं में मिलावट करने के तरीके। देखिए, मिलावट के कई कारण और तरीके हो सकते हैं। कभी कभी ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि दवा इंपोर्ट की गई है या नहीं। कभी कभी मिलावट गलती से मतलब एक्सीडेंटल भी हो सकती है। और हाँ, जो दवाएं इलीगली बेची जाती हैं उनमें तो मिलावट बहुत ही कॉमन होती है। तो अब देखते हैं मिलावट के ये 6 मेन तरीके कौन कौन से हैं। पहला है ए सब्स्टिट्यूशन विद मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल। दूसरा बी सब्स्टिट्यूशन विद इन्फीरियर मटेरियल। तीसरा सी सब्स्टिट्यूशन विद एग्जॉस्टेड मटेरियल। चौथा डी सब्स्टिट्यूशन विद चीप नेचुरल सब्सटेंस। पांचवा ई अडल्ट्रेशन विद नॉन प्लांट मटेरियल। और छठा एफ एक्सेसिव एडवेंटिशियस मैटर। अब इन 6 को याद रखने के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, एक निमोनिक है SIECNE। इसका फुल फॉर्म है स्मार्ट इंटर्न्स एग्जामिन चीप नेचुरल एक्स्ट्रास। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो चलिए सबसे पहला तरीका डिटेल में समझते हैं। ए सब्स्टिट्यूशन विथ मैन्युफैक्चर्ड मटीरियल्स। इसमें क्या होता है? लिखा है दिस इज डन विद आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड मटीरियल which resembles various drugs in form and appearance। इसका मतलब ये हुआ कि मिलावट के लिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जो आर्टिफिशियली मतलब इंसानों द्वारा बनाई गई हैं और वो दिखने में बिल्कुल असली दवा जैसी लगती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पैराफिन वैक्स हैज़ बिन कलर्ड येलो टू सब्स्टिट्यूट बीज वैक्स। मतलब असली बीज वैक्स की जगह पीले रंग का पैराफिन वैक्स मिला दिया जाता है। देखने में दोनों लगभग एक जैसे ही लगते हैं, जैसा आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब दूसरा तरीका है बी सब्स्टिट्यूशन विद इन्फीरियर मटेरियल। इन्फीरियर का मतलब होता है कम क्वालिटी वाला या घटिया। तो इसमें क्या होता है? असली दवा में कोई घटिया चीज मिला दी जाती है, जैसे लौंग में मदर क्लोव्स मिला देते हैं। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है सैफरन इज अडल्टरेटेड विद ड्राइड फ्लावर्स ऑफ कार्थेमस टिंटोरियस या सैफफ्लावर। सैफरन यानी केसर बहुत महंगा होता है,
तो उसमें कुसुम के सूखे फूल मिला दिए जाते हैं जिन्हें सैफ्लावर कहते हैं। ये देखने में केसर जैसे लगते हैं पर होते नहीं। आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं, एक तरफ असली केसर है और दूसरी तरफ मिलावटी सैफ्लावर। तो अब आते हैं तीसरे तरीके पर, सी सब्स्टिट्यूशन विद एग्जॉस्टेड मटेरियल। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एग्जॉस्टेड मटेरियल होता क्या है। देखिए, ये वो मटेरियल है जिसमें से एक्टिव कंपोनेंट्स यानी जो काम के तत्व हैं वो पहले ही निकाले जा चुके होते हैं। बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो जैसे एक बार इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती, इसका कोई असर नहीं होता, बस दिखने में वैसी ही होती है। इसकी एग्जाम्पल्स हैं ऐसी लौंग या अदरक का इस्तेमाल करना जिनमें से ऑयल पहले ही एक्सट्रैक्ट किया जा चुका हो। चौथा तरीका है डी सब्स्टिट्यूशन विद चीप नेचुरल सब्सटेंस। इसमें क्या करते हैं, इसमें दवाओं में कोई सस्ती सी नेचुरल चीज मिला देते हैं जिसका असली दवा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। इसका मकसद सिर्फ वजन या वॉल्यूम बढ़ाना होता है, जैसे बीज वैक्स की जगह जापान वैक्स मिला देना या ट्रैगाकैंथ गम की जगह स्टरक्यूलिया गम का इस्तेमाल कर लेना। चलिए अब आखिरी दो तरीकों को भी देख लेते हैं। ई अडल्टरेशन विद नॉन प्लांट मटेरियल। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसमें प्लांट बेस्ड दवाओं में नॉन प्लांट चीजें मिला दी जाती हैं, जैसे पत्थर के टुकड़े या रेत। और एफ है एक्सेसिव एडवेंटिशियस मैटर। इसका सिंपल सा मतलब है जरूरत से ज्यादा बाहरी पदार्थ। जैसे अगर कोई दवा पत्तियों से बनती है तो उसमें बहुत सारे तने मिला देना, या फिर दवा में गंदगी या पत्थर के टुकड़े होना। तो ठीक है, हमने मिलावट क्या है और उसके तरीके क्या हैं ये सब तो समझ लिया, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मिलावट का पता कैसे लगाएं। और बस यहीं से इवैल्यूएशन का काम शुरू होता है, यानी मूल्यांकन। तो चलिए अब हम अपने तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो इवैल्यूएशन की डेफिनेशन क्या है? पहली लाइन है, इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ इट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी। मतलब इवैल्यूएशन का सीधा सा काम है दवा की क्वालिटी और प्योरिटी को पहचानना। लेकिन इतना ही नहीं, आगे लिखा है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द डिटेक्शन ऑफ द नेचर ऑफ अडल्टरेशन इन द क्रूड ड्रग्स। यानी इवैल्यूएशन में ये भी पता लगाया जाता है कि क्रूड ड्रग में किस तरह की मिलावट की गई है। तो इसके दो मेन पर्पस हो गए, पहला क्वालिटी कंफर्म करना और दूसरा अडल्टरेशन का पता लगाना। अब देखिए, इवैल्यूएशन का तरीका इस बात पर डिपेंड करता है कि दवा किस फॉर्म में है। चलिए इस फ्लो को समझते हैं। अगर दवा पाउडर ड्रग है यानी पाउडर फॉर्म में है तो उसके माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स को चेक किया जाता है, मतलब उसको माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करते हैं। और अगर दवा लिक्विड ड्रग है यानी लिक्विड फॉर्म में, तो उसके लिए या तो केमिकल टेस्ट्स किए जाते हैं या फिर उसके फिजिकल स्टैंडर्ड्स को चेक किया जाता है, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी या सोल्यूबिलिटी वगैरह। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक्स। इसमें हम उन साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका इस्तेमाल क्रूड ड्रग्स को इवैल्यूएट करने और उनके स्टैंडर्ड्स तय करने के लिए किया जाता है। क्रूड ड्रग्स के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए टोटल 5 मेन टेक्निक्स है। कौन कौन सी? 1 फिजिकल इवैल्यूएशन, 2 केमिकल इवैल्यूएशन, 3 बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, 4 मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन जिसको ऑर्गेनोलेप्टिक भी कहते हैं, 5 और माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। और हाँ, इन पांचों को याद रखने के लिए भी एक बहुत अच्छा निमोनिक है, PCBMM, प्लीज चेक बिफोर मेकिंग मेडिसिन। ये भी एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए पहली टेक्निक को समझते हैं। 1 फिजिकल इवैल्यूएशन। इसमें दवा के फिजिकल स्टैंडर्ड्स यानी भौतिक मानकों को चेक किया जाता है। ये स्टैंडर्ड्स दवा की प्योरिटी को डिटरमिन करने में हेल्प करते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज देखी जाती हैं, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, मेल्टिंग पॉइंट यानी वो टेम्परेचर जिस पर दवा पिघलती है, विस्कोसिटी मतलब दवा कितनी गाढ़ी है, और सॉल्युबिलिटी यानी वो किसी चीज में घुलती है या नहीं। दूसरी टेक्निक है 2 केमिकल इवैल्यूएशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें केमिकल टेस्ट्स और एसेज का इस्तेमाल होता है। इस प्रोसेस में दवा के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जो उसके मेन वर्किंग कंपोनेंट्स हैं, उनको आइसोलेट करना, प्यूरिफाई करना और आइडेंटिफाई करना शामिल है। इसके अलावा एसिड वैल्यू या सपोनिफिकेशन वैल्यू जैसे क्वांटिटेटिव टेस्ट्स भी किए जाते हैं, जिनसे हमें ड्रग की क्वालिटी के बारे में एग्जैक्ट वैल्यूज मिलती हैं। तीसरी टेक्निक है बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। इसको बायोएसे भी कहते हैं। इसमें क्या होता है,
जब किसी दवा की पोटेंसी यानी उसकी ताकत का पता लगाने के लिए उसका इफेक्ट किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर देखा जाता है तो उसे बायोएसे कहते हैं। ये ऑर्गेनिज्म कोई बैक्टीरिया, फंगस या एनिमल भी हो सकता है। बायोएसे में हम सैंपल ड्रग के इफेक्ट को एक स्टैंडर्ड ड्रग के इफेक्ट से कंपेयर करते हैं ताकि हमें उसकी एक्चुअल पोटेंसी पता चल सके। हमारी चौथी टेक्निक है मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन। इसका दूसरा नाम ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन भी है। ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड हो, तो इसमें हम अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके ड्रग को इवैल्यूएट करते हैं। जैसे उसका कलर कैसा है, उसकी ओडर यानी गंध कैसी है, टेस्ट कैसा है, साइज और शेप कैसा है, ये सब देखकर और फील करके। क्रूड ड्रग्स के एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं और जब हम उन फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं तो उसे मॉर्फोग्राफी कहते हैं। मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे सीड्स ऑफ स्ट्राइकनेस नक्स वोमिका में किसी और तरह के बीजों का मिला होना, या फिर अलेक्जेंड्रियन सेना में डॉग सेना की मिलावट। इन सारे केसेस में हम सिर्फ दवा के एक्सटर्नल फीचर्स जैसे उसका शेप, साइज और कलर को ध्यान से देखकर ही आसानी से मिलावट का पता लगा सकते हैं। और अब आती है हमारी पांचवी और आखिरी टेक्निक 5 माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। ये मेथड हमें ड्रग की बहुत ही डिटेल्ड एग्जामिनेशन करने देता है। इसमें हम माइक्रोस्कोप का यूज कर ड्रग के हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। माइक्रोस्कोप क्या करता है? वो अपनी मैग्निफिकेशन पावर से ड्रग के इंटरनल स्ट्रक्चर को बड़ा करके दिखाता है, जिससे हमें प्लांट बेस्ड ड्रग्स के स्ट्रक्चरल डिटेल्स को कंफर्म करने में मदद मिलती है। तो आज हमने क्या क्या समझा? हमने अडल्टरेशन को समझा और फिर अडल्टरेशन को डिटेक्ट करने की 5 मेन टेक्निक्स को जाना: फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल और माइक्रोस्कोपिक। ये सारी टेक्निक्स ये इंश्योर करती हैं कि हम तक जो दवाएं पहुंच रही हैं वो प्योर और इफेक्टिव हों। तो चलिए आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, इन इवैल्यूएशन टेक्निक्स की समझ हमारी दवाओं की सेफ्टी और एफिकेसी यानी सुरक्षा और असर को सुनिश्चित करने में कैसे मदद करती हैं? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये सीधा हमारी हेल्थ से जुड़ा हुआ है।